परमात्मा की महिमा और उनके रहस्यों को जानिए और आइए कबीर परमेश्वर पुस्तक की अद्भुत यात्रा शुरू करें, सिर्फ ऐसे विजुअल ऑडियो बुक चैनल पर। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक? जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में, तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में, तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में, तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में, कबीरा, कबीरन व खबीरा या खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है। जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहां गृहमंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृहमंत्री लिखता है। हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, तथा शरीर में धुनी सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें। जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मनभावनी होती है, मैं देखता हूं। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। रवि स्वप्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 2 घंटे सुबह तथा 2 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरुजी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे ज्ञानहीन हो चुके हों। फिर उन्हें आंखों वाला यानी तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है? उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा? यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जौहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा ध्वनि सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है तुमने, अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। न तो आपके गुरुदेव के तत्वज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा 5वां वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते। केवल एक ही ठीक हो सकता है यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है।
यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सद्ग्रंथ ही करेंगे जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में। जिन आंखों वालों यानी पूर्ण संतों ने सूर्य यानी पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय मलूक दास साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय घीसा दास साहेब जी आदि। पहले साक्षी आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहां सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी बनारस में नीरू नीमा के घर गया हुआ हूं, वहां ढाणक यानी जुलाहे का कार्य करता हूं, आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया ढाणक ही पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सद्ग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। धर्मदास जी की वाणी में प्रमाण, धन धन सतगुरु, सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले, रहे नल नील यत्न कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले, डसी सर्प नए जब जाए, पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, बहरूली मंत्र सुनाने वाले, दामोदर सेठ के होवे थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले, कहकर जोर दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आश, मेटियो जन्म मरण की त्रास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। दूसरे साक्षी आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी जिसका प्रमाण अमृत वाणी में है। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की, जिन मोकु निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबहू लागे नहीं काल वज्र की चोट, दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न बांका बाल, जो जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत न आवे पार, कबीर करता आप है दूजा नाही कोय, दादू पूरण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए, ठेका पूरण होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं झपे जो नाम कबीर, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए, मेटी दिया अपराध सब आए मिले छिन मां, दादू संगले चले कबीर चरण की छां, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्हा आप समान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारु नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण, सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे मात, धन्य धन्य हो तिन लोक में दादू जोड़े हाथ, कहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भागे सुनत आवाज, पल एक नाम कबीर का दादू मंचित लाए, हस्ती के अश्वार को श्वान काल नहीं खाए, सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे परमानंद सुख सीर, दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कबहू न लगे काल बज्र की चोट, और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर, अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर,
श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। जिन मोकू निज नाम दई, सदगुरु सोई हमार। दादू दूसरा कौन है, कबीर सिरजनहार। तीसरे साक्षी आदरणीय मलूक दास साहेब जी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलूक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलूक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, काल इंद्री के तीर। सुर नर मुनि थक गए, रुक गए दरिया नीर। काशी तज गुरु मघर आए, दोनों दिन के पीर। कोई गाढ़े कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मुलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। चौथे साक्षी आदरणीय गरीब दास साहेब जी छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले प्रभु कबीर यानी कबीरदेव के साक्षी, जिसका प्रमाण अमृत वाणी में है। आदरणीय गरीब दास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 यानी विक्रमी संवत 1774 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए। सतलोकवास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीब दास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीब दास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूं। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुमारी गाय का दूध पीता हूं। बालक गरीब दास जी ने एक कुमारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुमारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कुमारी गाय बछिया के कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुमारी गाय यानी अधन्या धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीब दास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में ढाणक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूं। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहू अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चौगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर छोटे वाला काला टोप पहनते हैं। तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा 4 पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीर देव या कबीर अंगारी आदि नाम हैं, वह मेरा ही बोध है। कबीर बेद हमारा भेद है, मैं मिलूं बेदों से नाही। जौन बेद से मैं मिलूं, वो बेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीब दास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीब दास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीब दास साहेब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीब दास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। अमृत वाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गैबी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए अविगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माही कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर,
दहू दीन झगड़ा मंडिया, पाया नहीं शरीर। गरीब जिसकू कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धाणक यानी जुलाहे ने मुझे भी नामदान देकर पार किया। यही काशी वाला धाणक ही सत्पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर यानी अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहां आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं। जन्म मृत्यु अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धाणक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अधम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजोमय, अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला यानी भद्रा वस्त्र अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्वकला सदगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा यानी हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महला पहला में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनुतुरा तेरे चाकरा पाखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29, एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके भौंकही सदा बियाल कुड़ छुरा मुठा मुर्दार, धाणक रूप रहा करतार, मैं पति की पंधि न करने की कार, ऊह बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आंखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसह चंडाल, धाणक रूप रहा करतार, फाही सुरत मलूकी वेश, ऊह ठगवाड़ा ठगी देस, खरा स्याणा बहुता भार, धाणक रूप रहा करतार, मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊह किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, धाणक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महल्ला पहला के कुछ अंश, पृष्ठ नंबर 350 का अंश, साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहु भांति नानक बपुड़ा एव के। पृष्ठ नंबर 352 का अंश, जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। पृष्ठ नंबर 353 का अंश, गुरुपुरे ते गति मति पाई। पृष्ठ नंबर 414 का अंश, बूढ़त जगु देखिया तू डरी भागे, सती गुरु राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। पृष्ठ नंबर 439 का अंश, मैं गुरु पूछिया अपना सांचा बिचारी राम। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु एक ही है तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम यानी अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सतपुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है। वही धाणक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। पृष्ठ नंबर 463 की वाणी, बलिहारी गुरु आपने द्युहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नौ, दुई कुदरती साजिए करी आसणु डिठो चाओ, दाता करता आपी तू तुसी देवही करही पसाओ, तू जानो सब सैद लैसही जिंद कवाओ करी आसणु डिठो चाओ,
भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए, अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया, ऊपर सतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सत्यलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हो, तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कविर मनीष स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कविर यानी कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह परिभू यानी सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता यानी भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। पृष्ठ नंबर 465 की वाणी, ऐहु जीव बहुत जन्म भरमिया ता सती गुरु शब्द सुनाइया। भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहा। अब पूर्ण सद्गुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेतायुग में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है।